एबीवीपी के बाद भाजपाइयों पर लाठीचार्ज। गाजीपुर में पुलिस के कांड से हर कोई हैरान। आधी रात पुलिस की पिटाई से भाजपा नेता की मौत, परिवार ने की इंसाफ की मांग। मौत के बाद मचा गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप, पुलिस की चौंकाने वाली कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला अभी पूरी तरह शांत ही नहीं हुआ था कि इसी बीच गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने रात के अंधेरे पर लाठियां बरसा दी। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है, जबकि एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इसके बाद गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आनन फानन में कह सकते हैं लीपापोती भी शुरू कर दी है, लेकिन परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से से आग बबूला है। तो चलिए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाते हैं। 9 सितंबर की रात नोनहारा थाने में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। आरोप है कि आधी रात को पुलिस ने अचानक थाने की बिजली काट दी और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें शारीरिक रूप से दिव्यांग सीताराम उपाध्याय भी शामिल थे। लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालात में सीताराम किसी तरह घर पहुंचे। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही रुंदकीपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच लाठीचार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता इसे पुलिस की बर्बरता का सबूत बता रहे हैं। वहीं सीताराम उपाध्याय के पिता गिरजा उपाध्याय और भाभी नीतू उपाध्याय ने कहा कि पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, पिटाई से सीताराम की मौत हुई है। सरकार से न्याय चाहिए और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर कृष्णानंद राय, जो पूर्व विधायक थे, उनके बेटे पीयूष राय ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मामला संज्ञान में लिया गया है। बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी और डीएम को मामले का संज्ञान है, उनसे वार्ता किया है हमने, निश्चित ही न्याय होगा। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर एक तंज लिखा है। उन्होंने लिखा कि यूपी के गाजीपुर में नोनहारा थाने में तमाम भाजपाई पुलिस ज्यादती के खिलाफ धरना दे रहे थे। रात में लाइट बंद करके पुलिस ने भाजपाइयों को जमकर दौड़ा कर लाठियों से पीटा है। इतना पीटा कि पूरा शरीर लाल कर दिया है और मार मार कर खून निकाल दिया है। एक भाजपाई की इस लाठीचार्ज में मौत हो गई है। जब यही पुलिस वाले विपक्षी दलों के नेताओं और आम जनता पर जुल्म करते हैं, तब सारे भाजपाई खुश होते हैं थे। अब जब वही पिटाई खुद की ही हो रही है तो रो रहे हैं। रात इंदौरी साहब ने सही कहा है। एक शेर लिखते उन्होंने कहा कि लगेगी आग तो जलेंगे सबके घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। वह इस पूरे मामले पर पुलिस का भी वर्जन आ चुका है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, वो आपको सुनवा देते हैं। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था। जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहां पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहां से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहां से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। इनमें से 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 5 को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, इस कांड को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।